इसके बाद है केबल्स। केबल्स जो होते हैं, केबल्स कैरी ओनली टेंसाइल फोर्स। ठीक है, केबल्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्सेस कैरी करती हैं, जैसे कि इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डायग्राम प्रॉपरली बना के समझाती हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से केबल है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करेंगी। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है हमने कि वर्टिकल जो होगी, वर्टिकल फोर्स जो होगी वो वेरी करेगी, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन जो होगी यहाँ पे वेरी करेगी, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होगी वो हर जगह सेम रहेगी। जैसे ये है, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंटिलीवर, जो हमारे पास केबल है, इसमें जो वर्टिकल रिएक्शन होगी, यहाँ पे सपोज V1 है, यहाँ पे V2 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ होगी, ये Vx आ गई, यहाँ पे V कुछ ऐसे करके 1 2 3 इस तरीके से हम ले लेते हैं, 4 5 इस तरीके से ये वेरी करेगी, जो कि यहाँ पे टॉप पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जीरो होगी सेंटर पे। यहाँ पे अगर हम सेंटर पे एग्जैक्ट आए तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, ये वाली जो पोर्शन होगा यहाँ पे ये एग्जैक्टली यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल जो होगी वो हर जगह सेम रहेगी। यहाँ पे अगर है H तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, इस तरीके से सब जगह सेम रहेगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इस जगह H आ गई इस तरीके से, या ऐसे होगी। ठीक है, हर जगह हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होगी वो सेम रहेगी एक केबल में। ये केबल है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और मैक्सिमम टेंशन, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्स होगी, तो टेंशन जो होगी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, एट सपोर्ट्स। सपोर्ट्स में मैक्सिमम की होगी, इसका मैं डायग्राम फिर से एक प्रॉपरली बना देती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से है ना। ठीक है, ये यहाँ पे अब इन्होंने बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन जो होगी वो सपोर्ट पे होगी। सपोर्ट में क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि वर्टिकल जो है वो यहाँ पे टॉप पे सपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है वी। ठीक है, यहाँ पे है मैक्सिमम वी, और यहाँ पे उसके बाद कम होती जाती है, और सेंट्रल पोर्शन पे जाके वी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है ना। ये हमने देखा था, ये V1 आ गया, यहाँ पे अलग अलग V आएंगे, पर यहाँ पे ये मैक्सिमम होती है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो तो हर जगह सेम ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल तो H अगर यहाँ है, यहाँ भी है, सब जगह सेम ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल सब जगह सेम है, तो सिर्फ V के अकॉर्डिंग ही, और ये दोनों की दोनों टेंसाइल होंगी। ठीक है, तो V के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे टेंसाइल फोर्स मैक्सिमम आएगी एट सपोर्ट पे, और सेंटर पे अगर V की वैल्यू जीरो हो जाती है तो टेंसाइल जो टेंशन है, टेंशन जो होगी केबल के अंदर, जो टेंशन होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी सपोर्ट्स पे, और सेंटर पे जीरो हो जाएगी। सेंटर पे सबसे कम होगी, मतलब सिर्फ H होगी यहाँ पे सेंटर पे, और V की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, ये केबल है। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें कैंटिलीवर कैरीज अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये सपोर्ट्स जो है उसके बीच का 100 मीटर अप डिस्टेंस है। ठीक है, और जो सपोर्ट है वो सेम लेवल पे है। सेंट्रल डिप 8 मीटर की है। ठीक है, सेंट्रल डिप 8 मीटर की है। इसमें रेशियो निकालनी है ग्रेटेस्ट और लीस्ट टेंशन की, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेंटर पे और होगी लीस्ट, और जो सपोर्ट्स है उसमें होगी ग्रेटेस्ट टेंशंस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डायरेक्टली इसमें क्या निकाल लेनी है, रिएक्शंस। रिएक्शंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एम ए इज इक्वल्स टू मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लोड, लोड है यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब इसका सेंटर CG से डिस्टेंस आएगा 100/2। अब दूसरा हमारे पास है वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है वो तो जीरो ही हो जाएगा ना, इसकी इसी की लाइन में आएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा VB इंटू ये कितने डिस्टेंस पे है, ये 100 डिस्टेंस पे है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये हम अगर देखें तो ये आ जाएगा यहाँ से VB इज इक्वल्स टू 500, है ना, ये 100 कैंसिल हो गया, 500 किलो न्यूटन आ गया VB। और अब VA प्लस VB कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास लोड कितना है, 100 इंटू 10 का लोड है ना।
तो 1000 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब हमारे पास VA की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी 500 किलो न्यूटन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था कि इस पोर्शन पे जो है बेंडिंग मोमेंट 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम लिखें राइट साइड से देखते हैं या लेफ्ट साइड से देख लेते हैं, HA इनटू हॉरिजॉन्टल, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर के डिस्टेंस पे है ना सेंट्रल पोर्शन से, ये 8 डिप पहले से दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में, माइनस VA इनटू कितने डिस्टेंस पे है, VA 50 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इसके साथ अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी तो है, प्लस W यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया लोड हमारे पास। ये लोड इनटू ये 100 नहीं है, यहाँ पे 50 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, ये सिर्फ इतना ही तो हमने कंसिडर करना है, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका डिस्टेंस कितना है, 50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, अब VA की वैल्यू हमारे पास 500 पहले से थी, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे HA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, HA और HB दोनों के दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया HA और HB की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1562.5। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से निकल जाएगी। अब देखो हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि T की वैल्यू मतलब टाउ मैक्स क्या आएगा। टाउ मैक्स का मतलब क्या है, टेंशन जो हमारे पास टोटल टेंशन दोनों की मिला के जो आएगी ना, इस यहाँ पे देखो ये एक केबल है, ठीक है, इस पे टेंशन है। ठीक है, तो जो इसका रिएक्शन आएगी, इन दोनों की रिएक्शन आएगी, वही तो होगी टोटल मैक्सिमम सपोर्ट पे। टाउ मैक्स जो टी मैक्स आएगा हमारे पास, टेंशन मैक्सिमम कितनी आएगी, वो आ जाएगी √/VA का स्क्वायर प्लस HA का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे VA की वैल्यू हमारे पास आई है 500 का स्क्वायर प्लस HA की वैल्यू आएगी 1562.5 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो टाउ मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1640.55 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये हमारे पास मैक्सिमम है, और मिनिमम कितनी आएगी, मिनिमम जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, V जो हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन है वो वेरी करेगी और सेंटर पे जाके वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये सेंटर पे जाके जब जीरो हो जाएगी तो 0 स्क्वायर प्लस HA, या फिर H सिर्फ अगर हम लिखें तो H का स्क्वायर हो जाएगी, मतलब कि ये सिर्फ H के बराबर ही आ जाएगी, उसकी वैल्यू होगी 1562.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हमने निकालना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट का रेशियो, तो मतलब टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ मिनिमम निकालना है हमें। ठीक है, ये आ जाएगा 1640.55 डिवाइडेड बाय 1562.5। ठीक है, 1.05 कुछ इस तरीके की आपकी रेशियो आएगी। अब इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है जो एग्जैक्टली इसी के जैसा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें क्या है, केबल इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 75 मीटर अपार्ट है, सेम लेवल, एट द सेम लेवल इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 2.5 किलो न्यूटन पर हॉरिजॉन्टल मीटर, यहाँ पे है ये मीटर, आप लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, द मैक्सिमम टेंशन इन द केबल इज लिमिटेड टू 1000 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन पहले से दे दिया। ठीक है, और मिनिमम सेंट्रल डिप जो है वो कितनी आएगी, बस इतना पूछा है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने लगाना है और ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे VA और VB की वैल्यू मैंने पहले से बता दिया कि इतनी आएगी, ये किलो न्यूटन में होगी। ठीक है, 46.8.75, और आंसर जो आएगा वो 10 मीटर आएगा अप्रोक्स। ठीक है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, आप उसको 10 मार्क कर सकते हो। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, केबल जो होगी,
ठीक है, एक केबल दी हुई है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ऑल्दो ये बहुत बड़ा सा हमें लग रहा है। इसमें क्या है, एक केबल है जो कि इसमें सपोर्ट्स जो है 30 मीटर डिस्टेंस पे है और राइट सपोर्ट 12 मीटर हायर है देन द लेफ्ट सपोर्ट। इसमें लोड लगा हुआ है 40, 200, 400 और 1200 किलो न्यूटन का। ठीक है, ABCD पे। ठीक है, ABCD इस तरीके से मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। 60 मीटर, 120 मीटर, 180 मीटर, 240 मीटर। ठीक है, ये है कहाँ से, लेफ्ट सपोर्ट से। यहाँ 60 आ जाएगा, 400, 200 जो है वो आ जाएगा 120, तो ये भी 60 हो गया। यहाँ से इनके बीच का गैप इस तरीके से 60-60 सारे गैप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएंगे। और यहाँ पे ये यहाँ पे किस तरीके से है, देखो ये है ना, दो सपोर्ट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर और जो वर्टिकल डिस्टेंस है 12 मीटर। ठीक है, इन दोनों सपोर्ट्स का। अब ये सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर है मतलब। ठीक है, तो केबल मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ये केबल जो है वो इस तरीके से होगी ना, इस तरीके से यहाँ केबल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लोड को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, इस तरीके से लोड्स आएंगे। ठीक है, और ये सपोज दो सपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है, लार्जेस्ट सैग ऑफ द केबल। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लार्जेस्ट सैग कहाँ पे आएगा, और ऑप्शन है A, B, C और D, कहाँ पे सबसे ज्यादा सैग आएगा। अब सैग कैसे निकलेगा, सबसे ज्यादा सैग हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे आएगा। ठीक है, हो सकता है हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं, बट इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है। हमने बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होती है, पहले तो आपको पता होगा कि बेंडिंग मोमेंट क्या होती है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के बारे में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। बेंडिंग मोमेंट क्या है कि एक अगर हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है, अगर एक सपोर्ट है, उसमें हमने डेफिनेशन देखी हुई है कि सिग्मा, ऑल द मोमेंट्स, ऑल वगैरह वगैरह, ये सब हमें पता है। बेंडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट अगर हमारे पास आएगी, मोमेंट लगी हुई है, तो अगर एक सपोर्ट पे लगी होगी तो वो जो सपोर्ट है वो क्या करेगा, सिंपली वो बेंड कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लोड लगा, इसने रेजिस्ट करना है, इस मेंबर ने, सपोज ये कैंटिलीवर बीम है, इसने रेजिस्ट करना है। अगर इसमें बेंडिंग आएगी तो ये जो है अगर रेजिस्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या आएगी, एक बेंडिंग इफेक्ट शो होगा। अगर वो प्रॉपरली रेजिस्ट नहीं कर पाएगा तो बेंडिंग होगी। ठीक है, मतलब सिंपली बेंडिंग होगी। अगर हम इस केबल को ही देखें और इसमें केबल में बेंडिंग होगी तो मतलब एक तरीके से सैग ही आएगा, है ना, सैग आएगा। अगर ये केबल इस तरीके से थी पहले और इसमें मतलब इस तरीके से थी और फिर उसके बाद यहाँ पे लोड वगैरह आ गए, ठीक है, लोड की वजह से क्या आ गया, सैग आ गया। ये और नीचे होगी और इस तरीके से कुछ होगी, मतलब कि लोड की वजह से सैग आ रहा है। जो कि हम कह सकते हैं कि अगर बेंडिंग मोमेंट, जितनी ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगी ना, ये बेंडिंग मोमेंट लिखना था मैंने, बेंडिंग मोमेंट जितनी ज्यादा होगी ना तो उतना ही ज्यादा जो है वो सैग होगा। सैग को मैं डेल्टा से बता देती हूँ कि डेल्टा जो है वो सैग है। ठीक है, तो उतना ही ज्यादा सैग होगा। तो मतलब अगर हम इसमें क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लें इन चारों पॉइंट्स पे, और जिसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगी वहां पे मतलब सबसे ज्यादा सैग होगा। तो ये जो है, ये यहाँ पे मैंने बेंडिंग मोमेंट निकाल दी हुई है सबकी। ठीक है, ABCD, ठीक है, इन सब की वैल्यूज इस तरीके से आ जाएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है C वाले पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सैग जो आएगा वो C पे आएगा। अब ये एक न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन ऑफ अ केबल सपोर्टेड एट द एंड्स ऑफ द सेम लेवल, एट द सेम लेवल, एंड्स जो है सेम लेवल पे हैं केबल के। ठीक है, एज्यूमिंग टू बी पैराबोलिक प्रोफाइल अलोइंग सेंट्रल डिप ऑफ 1/10 ऑफ द स्पैन। स्पैन अगर हमारे पास है L स्पैन ले लेते हैं, तो इसकी जो सेंट्रल डिप H हो जाएगी L/10, with maximum permissible stresses of 150 न्यूटन पर mm², स्टील का वेट है 78,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, विल बी नियरली। अब यहाँ पे नियरली क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये H जो है यहाँ सेंट्रल डिप है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज्यादातर सॉल्यूशंस आपको कहीं पे भी आप देखोगे ये इस तरीके का मिलेगा कुछ, और मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है वैसे तो। यहाँ पे सेंट्रल डिप है H इज इक्वल्स टू L/10, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी गिवन है, और परमिसिबल स्ट्रेसेस ये भी गिवन है। 78,000 यूनिट वेट ऑफ स्टील जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये तीनों चीजें गिवन है। ठीक है, ये सब गिवन है।
ओनली सेल्फ वेट विल बी कंसिडर्ड, सो मैक्सिमम स्पैन इज इक्वल्स टू एल। सेल्फ वेट ही कंसिडर करा जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, तो स्पैन एल हो गया। अब लेंथ ऑफ केबल के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एल 1+8/3 इंटू एच अपॉन एल होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम और अगर लिखना चाहें तो L+8/3 एच का स्क्वायर अपॉन एल, इस तरीके से लिख देंगे। मैंने एल को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ केबल के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये टर्म यूज करी हुई है पैराबोलिक प्रोफाइल, ठीक है। अब पैराबोलिक प्रोफाइल कब होती है? अगर एक केबल जो है वो कैरी कर रही है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करेगी कैरी, तो इसमें पैराबोलिक प्रोफाइल का हम कुछ बात कर सकते हैं। फिर इसका जो टोटल लेंथ ऑफ केबल आएगी जो वो आएगी L इज इक्वल्स टू कैपिटल L, मतलब लेंथ ऑफ केबल इज इक्वल्स टू स्पैन प्लस 8/3 एच स्क्वायर अपॉन L, मतलब स्पैन, ठीक है। H क्या है? सेंट्रल डिप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ सेल्फ वेट अगर कंसिडर करा है तो यहाँ पे ये पैराबोलिक प्रोफाइल का कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसी से इस फॉर्मूला की हेल्प से इन्होंने क्या कर रहा है कि एल की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ एल, स्मॉल एल, मतलब स्पैन के टर्म्स में केबल की लेंथ निकाल दी है 308/300, ठीक है। अब इसी से एक चीज ये है कि अगर स्पैन हमने सेल्फ वेट जो है वो W ले लिया हुआ है, अगर वो W है हमारे पास सपोज सेल्फ वेट, तो दोनों सपोर्ट्स में आ जाएगा W/2, है ना। तो ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल है mm², ये अज्यूम कर लिया। अगर mm² हमने अज्यूम किया हुआ है तो टोटल वेट ऑफ द केबल कितना आ जाएगा? अब टोटल वेट कैसे आएगा? हमारे पास ये क्या था, स्टील का जो हमारे पास यूनिट वेट था वो था 78,000 इन, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में था। इसके साथ अगर हम एरिया और एरिया के साथ साथ हम एक लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, केबल की लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया वॉल्यूम, मतलब ये हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है। इससे हम इस फॉर्मूला से हम टोटल वेट निकाल पाएंगे। तो इन्होंने वैसा ही करा हुआ है। अब एरिया mm² में लिया है तो इसीलिए नीचे 1000 का स्क्वायर डिवाइड कर दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 78000, और फिर उसके बाद ये जो लेंथ हमने अभी निकाली है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, जिसकी वजह से हमें मिल गया टोटल वेट ऑफ केबल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है WL/8H। ये फॉर्मूला भी गलत है क्योंकि ये ऐसा कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है। पहली बात तो अगर हम ये वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के हिसाब से देखें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हमने बस सिंपली क्या करना है, मोमेंट ही लेनी है और उससे फॉर्मूला जो है इसी में से बन जाएगा और ये आ जाएगा H इज इक्वल्स टू L²/8H बनता है, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मूला बनता है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब कैरी कर रही है केबल तब के लिए है ये, ठीक है। और अगर हम इस वाले के लिए देखें जो कंडीशन है, अगर सेल्फ वेट की बात करें तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे अगर स्क्वायर आ जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। उस हिसाब से जब मैंने करके देखा तो मेरे को मिल गया, अगर हम यहाँ पे देखो इस तरीके से, सपोज ये वेट, इसका सेल्फ वेट CG पे आ रहा है सेंटर पे, ठीक है, इस हिसाब से। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों साइड ये हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, और वर्टिकल अगर हम देखें तो ये आ जाएगी W/2, है ना, दोनों साइड पे W/2 आ जाएगी। और फिर अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से निकालते हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज ये L/2 हो गया, ये पहले ये लिख दिया मैंने, स्पैन जो है यहाँ का हाफ L/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है H की वैल्यू। H की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे सेंटर पे, वैसे तो बेंडिंग मोमेंट हर जगह 0 होगी पर सेंटर पे करके हम कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। H इंटू यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, H ये इस तरीके से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना, स्मॉल h, H इंटू स्मॉल h माइनस W/2, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 हम सेंटर पे करके C पॉइंट पे करके फिर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा W/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस है, L/2, तो ठीक है। और ये 0 के बराबर आ गया,
एच कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल्स टू WL/4 आ जाएगा, कैपिटल एच इज इक्वल्स टू WL/4H आ जाएगा। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये भी गलत है, तो यहाँ पे ये अगर हम पैराबोला के हिसाब से देखें तो WL²/8H आता है, बट अगर हम सेल्फ वेट सिर्फ लिया हुआ है और उसको CG में कंसिडर करें तो इस तरीके का कुछ बनता है। अब इसी का यूज करके L के फॉर्म में इसको H को लिख के यहाँ पे L/10 लिख दिया इसको, ठीक है। उससे बनाया इन्होंने 15W/4, 5 टाइम्स W, यानी कि जो ये निकाला हुआ वेट ऑफ केबल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ जाएंगे जो T मैक्स आएगा, ठीक है, टेंसाइल जो स्ट्रेसेस होंगी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय A। अब ये कहाँ पे आएंगी, ये आएगी सपोर्ट पे, हमें पता है, ठीक है, सपोर्ट पे आ जाएगी। एक सपोर्ट ए ले लिया हुआ तो उसका हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर करके रूट कर देना है। अब इससे हमने क्या निकाल लेनी है, सिग्मा मैक्स निकाल देना, सिर्फ ए से डिवाइड करने से सिग्मा मैक्स मिल जाएगा हमें। अब इसी को जो हमारे पास निकला हुआ है, अब ये W के फॉर्म में निकला हुआ है ना, अब इसमें W हमने पहले जो निकाला था ये वाला W, ठीक है, ये क्या है, टोटल वेट ऑफ द केबल, ये, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर देना, सब्सटीट्यूट कर देना, इससे ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैक्सिमम हमें दी हुई है 150 न्यूटन, परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी दी है 150 न्यूटन पर mm², उसी से हमने इक्वेट कर देना है और इससे हमें स्पैन की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये केबल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो भी हम देख ही लेते हैं। शेप ऑफ द केबल अंडर इट्स ओन डेड वेट, उसके अपने डेड वेट के अंडर उसका शेप जो होगा, केबल का शेप कैसे आएगा, इज डिफाइंड बाय इट्स अप्लाइड लोड, ठीक है, जो लोड आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप आएगा। केबल यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्पैन, अगर यूनिफॉर्मली लोडेड है अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्पैन टेक्स द शेप ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली लोडेड है तो वो पैराबोला शेप ले लेता है, जैसा कि हमने इसमें भी देखा था कि अगर यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है केबल के ऊपर तो वो पैराबोलिक शेप ले लेगा, ठीक है, और उसकी इक्वेशंस भी हमने देख ली है। इसके बाद है कार्टिनरी। कार्टिनरी एक ऐसा कर्व होता है, ये एक कर्व होता है कार्टिनरी कर्व, दैट is a curve that an idealized hanging cable assumes under its own weight when supported only at its ends, ठीक है। अपने वेट की वजह से जो वो एक शेप जो है, एक कर्व जो बनाती है केबल, उसी को हम कार्टिनरी बोल देते हैं, ठीक है। तो द केबल यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग इट्स लेंथ एज्यूम्स द शेप ऑफ अ कार्टिनरी, ठीक है। मतलब जो उसके ऊपर लोड लगा होगा केबल के ऊपर और उस लोड की वजह से जो शेप आएगा उसे बोलेंगे कार्टिनरी। इसीलिए हम कुछ ब्रिजेस होते हैं कार्टिनरी ब्रिजेस, तो वो कौन से ब्रिजेस होते हैं जो अपने शेप से, मतलब जो उनके वेट की वजह से जो उसके ऊपर लोड होगा उसकी वजह से वो शेप जो उनका आ जाता है, बनता जाता है, उसको बोलेंगे कार्टिनरी ब्रिज, ठीक है, कार्टिनरी ब्रिज।